कभी सोचा है कि हम अपनी कीमत कैसे लगाते हैं? पैसों से या फिर किसी और चीज से? चलें आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक आम से सवाल से होती है, लेकिन उसका जवाब वो हमारी सोच को हिलाकर रख सकता है। तसव्वुर करें, एक कैफे है, वहाँ कोई पूछता है, भाई उम्र क्या है आपकी? और जवाब आता है, बैंक में 70 मिलियन। अब सुनने में तो ये एक मजाक लगता है ना? लेकिन इस एक छोटे से जुमले ने कद्र और कीमत पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। तो चलें देखते हैं कि इस अजीबो-गरीब जवाब पर लोगों ने क्या कहा और कैसे ये मजाक देखते ही देखते सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। कहानी का मंजर है एक चहल पहल वाला कैफे। किरदार हैं माइल्स और लारा। एक बिल्कुल आम सी मुलाकात, लेकिन फिर एक ऐसा जुमला सामने आता है जो पूरे माहौल को ही बदल कर रख देता है और सबको हैरान कर देता है। और वहाँ मौजूद लोगों का जवाब आता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छी उम्र है। ज़रा देखें कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से दौलत को पसंदीदगी और अहमियत से जोड़ दिया जाता है। माना कि ये एक ज़बरदस्त मजाक था, लेकिन ज़रा सोचें, क्या हो अगर ये सिर्फ एक मजाक ना हो? कहीं ये हमारी अपनी सोच का अक्स तो नहीं कि हम कामयाबी को किस तराजू में तोलते हैं? और यही सवाल हमें एक गहरी सोच की तरफ ले जाता है। क्या हम अपनी ज़िंदगियों में गलत चीज़ें गिन रहे हैं? क्या हमारे गिनती के सिफर ही गलत हैं? चलें इस माली कदर वाली सोच को ज़रा गहराई में देखते हैं। तो असल बात पता क्या है, जब उम्र को बैंक बैलेंस के साथ जोड़ दिया जाए ना, तो सवाल का मतलब ही बदल जाता है। सवाल आप कौन हैं से आपके पास कितना है बन जाता है। और इस सोच का नतीजा ये है कि जिस कमरे में इंसान की कदर सिर्फ बैंक अकाउंट के सिफरों से की जाए, वहाँ वो लोग जिनके पास ये सिफर नहीं होते, वो बिल्कुल गैर अहम, जिसे नज़र ही ना आ रहे होकर रह जाते हैं। और यही तो असल मसला है। एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिंदगी बामानी भी होगी। भाई इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि किसी की जिंदगी पर कोई अच्छा असर भी डाला हो। अच्छा, तो अगर पैसा असल कदर नहीं है तो फिर क्या है? चलें अब एक नए पैमाने की बात करते हैं, एक ऐसी करेंसी की जो पैसों से नहीं बल्कि मानवियत से बनती है। इसे कहते हैं मानवियत की कदर। इसका ताल्लुक बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि किरदार, मकसद और दूसरों की जिंदगियों में हमारे मुस्बत हिस्से से है। ये वो करेंसी है जो दिल से कमाई जाती है। तो इस नई सोच के साथ हमें खुद से नए सवालात पूछने होंगे, जैसे कि कितनी जिंदगियों पर अच्छा असर डाला, कितनी बार किसी की मदद की और हिम्मत और बहादुरी के कितने लम्हे गुजारे। चलें अब देखते हैं कि ये जो नई करेंसी है ये अमली तौर पर दिखती कैसी है। ये एक ऐसी बैलेंस शीट है जो कोई बैंक तैयार नहीं करता। पहला आइटम, 300 दिलों को दी गई गर्मजोशी। ये बैंक के नंबर नहीं हैं, ये एहसासात हैं। ये वो दौलत है जिसे महसूस किया जा सकता है, गिना नहीं। ये किसी की जिंदगी में उम्मीद जलाने की कीमत है। फिर आता है 500 मुस्कुराहटें। ये छोटी छोटी खुशियां बांटने की ताकत है। ये उन लम्हों की याद दहानी है जिनकी कोई माली कीमत नहीं होती, लेकिन इनकी कद्र अनमोल होती है। और आखिर में 1000 मिनट की मदद। ये बेलौस खिदमत की कद्र है। ये वो वक्त है जो हम दूसरों के लिए निकालते हैं, ये जानते हुए कि हमारा सबसे कीमती असासा पैसा नहीं बल्कि हमारा वक्त और हमारी तवज्जो है। ये बात कितनी खूबसूरती से सब कुछ वाज़े कर देती है कि अमीर तरीन इंसान भी मकसद के बगैर बूढ़ा और बेजान हो सकता है, और एक नौजवान जिसके पास कुछ ना हो सिर्फ नियत की वजह से ज़िंदगी से भरपूर हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? आइए ज़िंदगी के हतमी पैमाने और अपनी मीरास पर एक नज़र डालते हैं। एक दिन आएगा जब ये सारे हिंसे, सारे नंबर्स मिट जाएंगे, लेकिन जो असर हम दूसरों पर छोड़ कर जाते हैं वो हमेशा जिंदा रहता है। हमारा किरदार, हमारी काम, वही हमारी असल मीरास है। तो आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है, जब बैंक अकाउंट के सिफर ख़त्म हो जाएंगे तो ज़िंदगी का ख़त्मी हिसाब क्या होगा? इस किरदार की, इस मानवियत की, करेंसी की असल कीमत क्या निकलेगी?